इस लेक्चर में हम आर्टिकल 311 के बारे में पढ़ेंगे। ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी एक मुंबई के पुलिस ऑफिसर को डिसमिस किया गया है। डिसमिस करने का मतलब है जी बिल्कुल रिमूव कर दिया। एक होता है जी सस्पेंड। सस्पेंड करने का मतलब ये कुछ समय के लिए आपकी जॉब चली गई और आपको कुछ सैलरी भी मिलती रहेगी, हाफ सैलरी, और आप सस्पेंड रहोगे, दोबारा आपको जॉब में बुलाया जा सकता है। लेकिन डिसमिस का मतलब है जी बिल्कुल आपकी जॉब खत्म है, बिल्कुल अब आपको ना सैलरी मिलेगी, कुछ आप अपने घर बैठो हो। समझ गए? तो ये जो डिसमिस किया है कौन से आर्टिकल के अंदर किया है? आर्टिकल 311 क्लाउज 2 सब क्लाउज बी, इसके अंदर ये विदाउट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बिना, कोई इंक्वायरी नहीं की, बिना इंक्वायरी के इन्हें डिसमिस किया गया है जी पुलिस ऑफिसर को मुंबई में। तो मुंबई पुलिस कमिश्नर ने किया है जी इन्हें। अब ये आर्टिकल 311 क्या है जी, क्या क्या सेफ गार्ड है इसमें सिविल सर्वेंट के लिए, ये देखते हैं। आर्टिकल 311 क्लाउज 1 कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है जी, ऑल इंडिया सर्विस का या स्टेट गवर्नमेंट का, उसे डिसमिस या रिमूव नहीं किया जा सकता किसी भी अथॉरिटी के द्वारा जो सबॉर्डिनेट अथॉरिटी है जिसने अपॉइंट किया है। मतलब मान लो जी किसी अथॉरिटी को, मान लो आईएएस बनोगे जी आप, आपको अपॉइंट कौन करते हैं जी? प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के नीचे आपको कोई दूसरी अथॉरिटी नहीं कर सकती जी रिमूव या डिसमिस। अगर डिसमिस करना तो प्रेसिडेंट ही कर सकता है या उससे ऊपर अथॉरिटी, और आपको पता है प्रेसिडेंट से ऊपर तो कोई है ही नहीं जी। या फिर आप स्टेट सर्विस में लगे हो जी, एसडीएम वगैरह लगे हो, या फिर आपने स्टेट पीसीएस दिया जी, तहसीलदार बन गए जी, तहसीलदार। तो ये क्या है जी, जब आप तहसीलदार वगैरह बने तो आपको जी गवर्नर अपॉइंट करते हैं जी स्टेट के, तो आपको रिमूव भी गवर्नर कर सकते हैं जी। गवर्नर से नीचे स्टेट में कोई अथॉरिटी है नहीं जी, सबसे बड़ा स्टेट में गवर्नर होता है। अगर और आपको करना जी गवर्नर से ऊपर, फिर कंट्री में ही आते हैं जी फिर प्रेसिडेंट वगैरह। तो जो भी कब अथॉरिटी आपको अपॉइंट करती है उससे छोटी अथॉरिटी, सबऑर्डिनेट अथॉरिटी आपको रिमूव नहीं कर सकती, आर्टिकल 311 क्लाउज 1 कहता है। क्लाउज 2 क्या बोलता है जी इस आर्टिकल का? ये कहता है कोई भी सिविल सर्वेंट, आईएएस आईपीएस या आईआरएस कोई भी है जी, उसको डिसमिस या रिमूव नहीं किया जा सकता, उसकी रैंक को नहीं घटाया जा सकता बिना किसी इंक्वायरी के। देखो जी इंक्वायरी होगी और जो भी उस पर चार्ज लगे, मान लो कोई चार्ज लगा दिए जी आपने, उस पर कुछ अपराध लगा दिए कि आपके ऊपर यह आरोप है, आपने ये यहाँ पे झगड़ा किया या किसी के साथ रिश्वत ली, तो ये चार्जेस लगे हैं, तो आप पहले जी उस सिविल सर्वेंट को, आईएएस आईपीएस या कोई भी आईआरएस है या स्टेट सर्विस में जी कोई एसडीएम तहसीलदार, उसको इन्फॉर्म करोगे उस चार्जेस के बारे में। इन्फॉर्म करने के बाद इंक्वायरी होगी, समझो, और उससे भी रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, मौका दिया जाएगा कि आप भी अपना कोई वकील हायर करना है या कोई आपकी सबूत तैयार करने, तो आप कर लो अपने आपको बचाने के लिए, तो सारी उसे जी ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। ये आर्टिकल कहता है 311 क्लाउज 2। इसमें जी कौन कौन से पीपल को, आर्टिकल 311 में कौन कौन से पीपल हैं जिनको प्रोटेक्शन मिली हुई है? इसमें जी सिविल सर्विस ऑफ यूनियन, मतलब जो भी सिविल सर्वेंट होते हैं जी यूनियन के, केंद्र के, जो यूपीएससी एग्जाम लेती है ना, जिनके आईएएस आईपीएस आईआरएस आईएफएस, ये सारे जी यूनियन के सिविल सर्वेंट है, ये इंक्लूड है। ऑल इंडिया सर्विस के जी, ऑल इंडिया सर्विस में 3 सर्विस आती हैं जी, अभी आपको पता आईएएस आते हैं जी इसमें, आईपीएस आते हैं जी, और आईएफएस। आईएफएस जी इंडियन फॉरेन सर्विस नहीं है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ये वाले आते हैं जी ऑल इंडिया सर्विस में। क्योंकि इंडियन फॉरेन सर्विस ऑल इंडिया सर्विस में नहीं है जी, क्योंकि ये बाहर काम करती है ना, एम्बेसडर के, एम्बेसडर की तरह काम करते हैं ये। नेक्स्ट जी सिविल सर्विस ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के जी एसडीएम तहसीलदार वो भी इसमें आते हैं जी। आर्टिकल 311 के अंदर इन्हें डिसमिस किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, और प्रोटेक्शन भी मिली हुई है इस आर्टिकल के अंतर्गत। कोई भी पीपल सिविल पोस्ट पे जी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में चाहे स्टेट गवर्नमेंट में, मान लो आप टीचर हो जी, टीचर भी सिविल पोस्ट है, तो ये भी इंक्लूड होते हैं इसमें। नेक्स्ट जी इसमें देखो जी 311 में सिर्फ सिविल सर्वेंट को प्रोटेक्शन मिलती है जो पब्लिक ऑफिसर है, लेकिन जो डिफेंस पर्सनल है, मान लो जी आप आर्मी नेवी में हो, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलती आर्टिकल 311 में, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जी कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद हैं आर्टिकल 311 क्लाउज 2 में। इसमें कुछ अपवाद हैं जी, कैसे अपवाद? के मान लो जी जब किसी पर्सन को आईएएस आईपीएस या स्टेट्स के सिविल सर्वेंट को डिसमिस किया जा रहा है, रिमूव किया जा रहा है, उसकी रैंक का जो रिड्यूस की जा रही है, डिमोशन किया जा रहा है, तो उसका किया जा सकता है अगर उस पर चार्ज, क्रिमिनल चार्ज लगे हों। अगर आप पे चार्ज ऐसे लगे जी आपने मर्डर किया है, क्रिमिनल चार्ज है, तो जी किसी पर्सन को रिड्यूस किया जा सकता है। तब इसमें जी आपको ना तो इंक्वायरी की फैसिलिटी दी जाएगी, ना आपको चार्ज बताए जाएंगे, ये फैसिलिटी भी ना दी जा सके, चाहे आपको रीजनेबल जो अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप कोई भी लॉ वॉर हायर कर सकते हो, मतलब अपना सबूत दे सकते हो, तब बिना सबूत देने से पहले ही आपको क्या जी डिसमिस किया जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन है कोर्ट जाने के, लेकिन फिलहाल तो आपको डिसमिस कर दिया जाएगा अगर आपके पास क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं आपके ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल 311 क्लाउज 2 सब क्लाउज बी, इसमें ये एक्सेप्शन है जी, आपको जी अथॉरिटी को पूरी पावर है आपको डिसमिस रिमूव करने की, अगर ये सेटिस्फाई होता है कि इंक्वायरी करना
इंक्वायरी करना कोई अथॉरिटी राइटिंग में दे दे कि इंक्वायरी करना जी अभी पॉसिबल नहीं है, समझो, प्रैक्टिकल नहीं, इंक्वायरी नहीं की जा सकती, तो आपको बिना इंक्वायरी के ही आपको रिमूव कर दिया जाएगा जी, हटा दिया जाएगा, समझे। हाँ, आपको हटा दिया बिना इंक्वायरी के, लेकिन आप बाद में कोर्ट जा सकते हो, ऑप्शन है जी कोर्ट जाने का, लेकिन अभी आपको हटा देंगे, ये एक्सेप्शन है जी आर्टिकल 311 में। नेक्स्ट है जी आर्टिकल 311 क्लाउज 2 सब क्लाउज सी। इसमें ये दिया है, अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर जो आपको रिमूव कर रहा है जी, हटा रहा है, अगर उसको ऐसा लगता है कि आपकी इंक्वायरी करना स्टेट की सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है, कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है, सिक्योरिटी मतलब खतरे में आ सकती है, डेंजर में आ सकती है, कोई थ्रेट हो सकता है, तो भी आपको इंक्वायरी का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा, समझे। नेक्स्ट क्या जी, इसमें कुछ केस हैं जी, रिसेंट केस जो आर्टिकल 311 सब क्लाउज 2 में अभी यूज किए गए इस आर्टिकल का, और कुछ पर्सन हटाए गए। जैसे जम्मू कश्मीर में हमने अपने करंट अफेयर के न्यूज़ में पढ़ा था जी, जम्मू कश्मीर में कुछ ऑफिशियल हटाए गए, कुछ और गवर्नमेंट एम्प्लॉय जी, जैसे 2 टीचर को हटाया गया जी, फायर किया गया, फायर का मतलब जी हटाना, रिमूव किया गया, डिसमिस किया गया इस आर्टिकल के अंतर्गत। और ऑप्शन क्या है जी, जो डिसमिस हो जाता है एम्प्लॉय, वही ऑप्शन है जी जो बताए कोर्ट जा सकता है, या कैट भी है जी एक, देखो जी, किसी को, जैसे आप IAS हो जी, आप पे कोई अपराध लग गया, आपको हटा दिया, डिसमिस कर दिया, रिमूव कर दिया, उसके बाद क्या है जी, आप कैट जा सकते हो। कैट है जी एक ट्राइब्यूनल, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, या फिर और कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हो जी आप। तो इस कोर्ट में जी, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहाँ भी आप काम करते हो जी, आप वहाँ पे कोर्ट में अपना केस लेके जा सकते हो कि मुझे ऐसे ऐसे रिमूव कर दिया, चार्ज, मुझे इंक्वायरी का मौका नहीं दिया, फिर आप पे इंक्वायरी होगी जी, फिर आपको पूरी मौका दिया जाएगा, लेकिन उस समय आपको डिसमिस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट अपना फैसला सुना दे, आपको जी निर्दोष साबित कर दे, बिल्कुल कि आप पे कोई है ही नहीं जी, कोई गिल्ट नहीं लगा, कोई निर्दोष ही हो, आप कुछ, आपने कुछ नहीं किया जिसके चार्जेस लगे थे, आप निर्दोष साबित हो गए कोर्ट में, तो कोर्ट या ये कैट है जी जो ट्राइब्यूनल, ये बोलेगा जी गवर्नमेंट को कि भाई साहब कोई चार्ज नहीं है, मतलब निर्दोष हैं, बेकसूर हैं, इनको नौकरी पे दोबारा दिया जाए, तो आपको नौकरी पे दोबारा से रखा जा सकता है, समझे। अदर रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है जी, और ऐसी संवैधानिक धाराएं कौन सी हैं जी प्रोटेक्शन के लिए, सिविल सर्वेंट के लिए। देखो जी, आर्टिकल 14 है, मतलब पार्ट 14 है, आर्टिकल नहीं, पार्ट 14 है कॉन्स्टिट्यूशन का, टोटल 22 पार्ट है हमारे संविधान में, 22, उनमें से 14वां यानी कि 14 पार्ट है, वो क्या कहता है, वो सर्विस से डील करता है, चाहे यूनियन की हो या स्टेट की हो, मतलब यही सिविल सर्वेंट की सर्विस से डील करता है। आर्टिकल 309 क्या करता है जी, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को एम्पावर करता है, मतलब पावर देता है जी पार्लियामेंट को और स्टेट के लेजिस्लेचर यानी कि विधानसभा को, कि वो मान लो जी जो स्टेट सर्विस में या सेंट्रल सर्विस में जो रिक्रूटमेंट है, मतलब पार्लियामेंट तो जी सेंट्रल सर्विस के लिए कोई रूल रेगुलेशन रिक्रूटमेंट की कोई कंडीशन बना सकता है अपॉइंट करने की, और स्टेट गवर्नमेंट यानी कि विधानसभा बना सकती है स्टेट में ऑफिसर के लिए कुछ भी, समझे। अब आर्टिकल 10 क्या बोलता है जी, 310, आर्टिकल 310 बोलता है जी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जी एक्सेप्ट फॉर द प्रोविजन प्रोवाइड बाई कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान में प्रोविजन धाराएं दी गई हैं उसके अलावा कोई भी सिविल सर्वेंट जो यूनियन में काम करता है जी, वो किस पे प्लेजर पे काम करता है, प्रेसिडेंट की, एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे काम करता है सिविल सर्वेंट। जैसे आप IAS IPS बनोगे जी, किसकी प्लेजर पे काम करोगे, प्रेसिडेंट की पे, क्योंकि प्रेसिडेंट ही आपको रिमूव करेगा जी, जब करेगा, प्रेसिडेंट से नीचे कोई अथॉरिटी रिमूव नहीं करेगी, डिसमिस नहीं करेगी। और जो सिविल सर्वेंट स्टेट में होते हैं जी, वो किसकी प्लेजर पे काम करते हैं, एट द प्लेजर ऑफ गवर्नर, वो गवर्नर की प्लेजर पे काम करते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है इसमें। बट दिस पावर इज ऑफ द गवर्नमेंट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, लेकिन जो ये पावर है ना कि एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट और एट द प्लेजर ऑफ गवर्नर, इस पे काम करते हैं, ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है, ऐसा मतलब ये नहीं है। प्लेजर का मतलब तो है जी उसकी इच्छा से काम करते हैं प्रेसिडेंट की। अब उसकी इच्छा का मतलब ये नहीं है आपको कभी भी डिसमिस कर देंगे, जब आप पे कोई चार्ज लगेगा जी, अपराध लगेगा, कोई ऑफेंस लगेगा, तभी आपको रिमूव कर सकते हैं, ऐसे ही रिमूव नहीं कर सकते। और आपकी रैंक रिड्यूस करना ऐसे ही नहीं कर सकते, मान लो आपने कोई गलत काम किया जी, रिश्वत लेते पाए गए, तब आपकी रैंक डिमोशन वोमोशन कुछ भी हटाया जा सकता, तभी लिया जा सकता है, तो ये चीज़ याद रखनी है। आर्टिकल 311 क्या बोलता है जी, ये कहता है सर्टेन रेस्ट्रिक्शन लगाता है जो प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर है डिसमिस करने की, रिमूव करने की यानी कि हटाने की, और रिड्यूस इन रैंक ऑफ द ऑफिशियल, मतलब डिमोशन करने की जो पावर है उन पर रेस्ट्रिक्शन कौन लगाता है, आर्टिकल 311, कि प्रेसिडेंट बिना सबूत के, गवर्नर बिना सबूत के, बिना चार्ज के, कोई चार्ज नहीं लगाए, तो उसके बिना चार्ज लगे हुए, मान लो जी कोई IAS IPS काम करें, उन पर कोई चार्ज नहीं लगा, कि प्रेसिडेंट का मना है, गवर्नर का मना है, कोई स्टेट सर्विस में जी DSP, तो उसको हटा देंगे, अपने मन से इच्छा से नहीं हटा सकते जब तक उन पर कोई चार्ज ना लगे, कोई आरोप ना लगे, समझ गए। ये आर्टिकल 311 प्रोटेक्ट करता है आपके राइट को जब आप IAS IPS बन जाओगे। तो यही था जी इस लेक्चर में।